नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 चैप्टर 7.2 त्रिभुज मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से। चैप्टर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं मैथ्स में क्लास 9th गणित। देखिए ये NCERT सॉल्यूशन है, तो आप पढ़िए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखा है कि ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये जो ABC है ये एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC है और BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। मतलब कि यहाँ पर BA को और बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जितना यहाँ पर AB है उतना ही यहाँ पर AD है। तो बताइए AD बराबर AB है तो AD बराबर AC भी होगा, है ना। चलिए तो दिखाइए कि BCD एक सम कोड है। दिखाना है कि ये वाला कोड सम कोड है। जितना मैंने बनाया है BCD, चाहे ऐसे बोलिए चाहे DCB बोलिए, बात वही है। अब एक बात बताइए, इंग्लिश में पहले कह देता हूँ कि गिवन दैट ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, given that ABC is an isosceles triangle and BA extend up to D so that AD is equal to AB. Now join DC and prove that this DCB is an right angle triangle. चलिए ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं बराबर हैं, अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना दें, ये इसके बराबर है तो ये अगर y है तो ये भी y होगा, है ना। बस यही चीज़ करना है इसमें। आप यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ABC में, किस में, AB एंड C में। तो ABC में हम जानते हैं AB बराबर AC, तो एंगल ABC बराबर एंगल ACB। माना ABC बराबर ACB बराबर x, बराबर हमने मान लिया x। इसको और इसको दोनों को हमने क्या मान लिया, x। ठीक, चलिए ये x हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने ये जो लिखा था मैंने, आप वो लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये x मान लिया हमने, है ना, ये x हमने एक मान लिया है और ये भी x मान लिया है। अब लिखेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक, AD बराबर AC, तो एंगल ACD बराबर एंगल ADC माना बराबर y। दोनों को क्या मान लिया, y। कई लोग सोचेंगे कि जब AD बराबर है AB बराबर AC तो ये भी x होना चाहिए। तो हम बता दें कि देखिए यहाँ पर दो लाइनें बराबर हैं और यहाँ पर भी दो लाइनें बराबर हैं, है ना। तो क्या ये वाला एंगल भी इसके बराबर है, नहीं। लाइनें जो ये हैं, ये एंगल जब बढ़ जाएगा तो एंगल भी विपरीत हो जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे। खैर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप लोग पिछले क्लास में जाके पढ़ाई करिए अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए ये हमने मान लिया y, तो ये भी क्या हो गया, y। अब लिखेंगे त्रिभुज DBC में, DBC देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज DBC में बिंदी रख रहा हूँ, है ना, ये बिंदी रख रहा हूँ। तो DBC में क्या कहेंगे, एंगल D, एंगल B एंड एंगल C बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। एंगल D का मान है y, एंगल B का मान है x, एंगल C का मान है x प्लस y बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखिए y और y क्या हो गया, 2y, y और y 2y, तो 2y प्लस x क्या हो गया, 2x बराबर 180 डिग्री। अब 2y 2x में से आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 180/2, जो कट के हो गया 90। क्या हो गया, 90। अब जैसे ही 90 हुआ
जैसे ही 90 हुआ तो आप देखोगे कि 90 यहाँ पर क्या प्रूव करना था, सम कोड प्रूव करना था ना। ये देखिए x प्लस वाई, तो अतः लिख देंगे अतः x प्लस वाई बराबर एंगल BCD बराबर 90। सिद्ध हो गया, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, A बराबर 90, AB बराबर AC, तो BC याद करिए। एक बात बताइए, ये 90 है और ये नहीं मालूम, हम ये जानते हैं ये बराबर होगा, है ना। तो चूँकि लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि AB बराबर AC, तो एंगल ABC बराबर ACB। यहाँ पर लिख देंगे कि इक्वल, देखिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वल साइड हैज़ इक्वल एंगल्स अपोजिट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या कह देंगे, इक्वल साइड्स हैज़ इक्वल एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये अगर x मान लीजिए तो ये भी x हो गया। अब आप लिखिए त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, ABC में 90 प्लस x बराबर 180। 90 प्लस x बराबर 180, तो 90 उधर गया तो x 2x बराबर 180 माइनस 90, तो x बराबर 90/2 यानी 45 आ गया। ये आ गया 45, ये भी आ गया 45। सॉल्व हो गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अंत में बता देना कि अतः एंगल B बराबर 45 और एंगल C बराबर 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी गुड। कह रहा है दर्शाइए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर त्रिभुज का एक आप चित्र बना लेंगे। चूँकि ABC में AB बराबर AC बराबर BC। ठीक, फिर लिखना इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, सिंस इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। नाउ अब लिख सकते हैं कि सिंस इक्वल एंगल हैज़ इक्वल साइड्स एंड इक्वल साइड्स हैज़ इक्वल एंगल्स अपोजिट इन अ ट्राइंगल। मतलब कह रहे हैं बराबर रेखाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में। बराबर रेखाओं के सामने कोण, तो ये बराबर है, इसके सामने अगर x है तो इसके बराबर ये है, इसके भी सामने x होगा, और इसके सामने ये है तो ये इसके भी सामने x होगा। यानी बराबर रेखाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देंगे बराबर है ना, रेखा के सामने के कोण किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं, है ना। तो अब ये देखिए हम यहाँ पर लिख दिए बराबर होते हैं, तो तीनों x हो गए, है ना। ये चीज़ आप लोगों को लिखना है, मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम होगा। अब क्या करेंगे कि हम लिख देंगे तीनों कोणों के योग से। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो तीनों कोणों का योग से यानी x प्लस x बराबर 180, तो 3x बराबर 180, तो x बराबर 180/3 60, तो x बराबर 60। अतः ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60। तो प्रूव हो गया ना वही चीज़, प्रत्येक कोण 60 का प्रूव हो गया। चलिए आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं। आप आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.3 पे। बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही ज़्यादा सरल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इस एक्सरसाइज में आप देखिए क्या है, वही फिर से सर्वांग समता का प्रयोग करना होगा। एक्सरसाइज 7.3 का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल है BC, BC नहीं, इसे ABC बोलना होगा शायद, ठीक है। ABC एंड DBC एक ही आधार BC पर बने हुए दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं और इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। A और D जो है एक ही ओर स्थित है। AD को बढ़ाने पर P पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए ठीक है, कुल मिला के तो अब देखिए इसमें दिया क्या हुआ है। दिया हुआ ये है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ये दो चीज़ें दी हैं, है ना। देखिए यहाँ पर दिया है ना कि ABC और DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो समद्विबाहु का मतलब यही हो गया ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक। अब कह रहा है कि पहला ये सिद्ध करिए कि ट्राइंगल ABD बराबर है ट्राइंगल ACD बराबर क्या है, इसे कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है कुल मिला के। तो ABD देखिए ये है, ये ABD और ACD। आप इसमें देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर AC दिया हुआ है ना, क्योंकि समद्विबाहु में AB बराबर AC दिया हुआ है ना। ब्रैकेट में आप लिख दोगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC से, फिर लिखोगे BD बराबर DC। क्यों ब्रैकेट में लिख दोगे समद्विबाहु त्रिभुज BDC से, यहाँ त्रिभुज BDC से, यहाँ त्रिभुज ABC से, ठीक है। और तीसरा लिख दोगे AD बराबर AD। क्यों, उभयनिष्ठ, कॉमन, उभयनिष्ठ। अब ये तीनों जब बराबर हो गए, जब ये तीनों बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि SSS द्वारा ये वाला दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ACD, ठीक। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे क्या करा है, ABP बराबर ACP। ABP यानी ये वाला ABP बराबर ACP, इसके बराबर। तो आप इनमें फिर दोनों में देखिए कि क्या क्या कह सकते हैं आप। अभी अभी हमने प्रूव किया है कौन से ट्रायंगल को, एक इस ट्रायंगल को और एक इस ट्रायंगल को। तो जब इनको प्रूव किया है तो बताइए ये एंगल भी तो बराबर हो गए होंगे, ये और ये आपस में, है ना। ये एंगल इसके बराबर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABP एंड त्रिभुज ACP में, ABP और ACP में। तो ABP में देखिए सबसे पहले हम कह देंगे AB बराबर AC। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं। रीज़न यहाँ लिख देंगे यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं। इंग्लिश मीडियम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। फिर आप लिखेंगे एंगल BAP। देखिए मैं BAP बोल रहा हूँ, उंगली चला रहा हूँ, BAP इसे बोलेंगे ये वाले एंगल को। तो BAP किसके बराबर है, CAP के। किसके बराबर है, CAP के। जब मैं बोल रहा हूँ तो उंगली चला रहा हूँ ताकि आप लोग एंगल भी पहचान लें अगर नहीं आता हो। CAP
क्यों ये बराबर है? अभी अभी जो हमने सर्वांग सिद्ध किया था तो उसी के CP/CT से, मतलब कि कोई अगर दो त्रिभुज सर्वांग है तो उसके सारे पार्ट बराबर होते हैं, है ना। अब तीसरा हम बता देंगे AP बराबर AP, दोनों में क्या है? कॉमन। AP बराबर AP क्या है? कॉमन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे उभय, हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक, तीन बातें बता दी हमने, साइड, एंगल, साइड। तो तीन बातें बताते ही साइड एंगल साइड द्वारा क्या हो गया, लिख देंगे बाय SAS ट्राइंगल ABP ACP। ठीक है, ये दोनों हमने बता दिए बात। अब कह रहा है तीसरा बात कि AP एंगल A और D को, एंगल A और D को समद्विभाजित करता है। तो एंगल A को तो पहले ही समद्विभाजित प्रूव हो चुका है, जब आप पहला प्रूव किए थे, पहला वाला प्रूव किए थे तो उसी से आपने बता दिया था ये है ना। अब हमको एंगल D को भी समद्विभाजित प्रूव करवाना है। तो एंगल D को समद्विभाजित करने के लिए आप पहला जब प्रूव किए थे तो ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया था ना। मैं बनाता हूँ, चूँकि ABD सर्वांग है ACD के, ये सबसे पहले हम लोग प्रूव किए थे। तो बताइए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? तो अतः BDA बराबर होगा CDA के, इसके CDA के क्यों बराबर होगा? इसके CP/CT से, CP/CT है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये अगर बराबर होगा तो ये बताओ ये कितना होगा? एक स्ट्रेट एंगल पे बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा 180 माइनस BDA, है ना। तो अगर हम दोनों में से बात ये करो, देखो अगर हम कहें कि मान लीजिए ये x है तो ये भी x है, तो इसका मान क्या होगा बताओ? इस एंगल का मान क्या होगा? 180 माइनस एक्स, है ना। तो इसका भी 180 माइनस एक्स, तो इससे बराबर हो जाएगा। करके दिखा देते हैं, करके दिखाते हैं। बताइए BDA बराबर CDA है, माना यहाँ पर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर x, तो BDP क्या होगा? BDP बराबर 180 माइनस एक्स, और CDP क्या होगा? वो भी 180 माइनस एक्स। यहाँ से देखो ये टोटल 180 और 180 माइनस एक्स, ये भी यहाँ से टोटल 180 में से ये एक्स गया। अब अतः इन दोनों को देख के आपको लग रहा है ना, अतः BDP बराबर CDP, अतः ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि दोनों ही क्या है? 180 माइनस एक्स के बराबर हैं। और जैसे ही दोनों बराबर हुए हैं तो मतलब कि जो AP है वो एंगल D को भी समद्विभाजित कर रहा है। आप यहाँ पर लिख देंगे अतः A और D दोनों समद्विभाजित करता है। यहाँ पर आपको खुद लिखना है, मैंने बोल दिया कि अतः AD जो है एंगल A को तो समद्विभाजित कर ही रहा था इससे, ठीक, और फिर D को भी समद्विभाजित कर रहा है। चलिए अगला है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो हमने जब ये प्रूव किया था, लिखेंगे चौथे वाले को प्रूव करने से पहले, चौथे वाले को प्रूव करने जा रहे हैं हम। देखिए 1 4 तो लिखेंगे चूँकि चौथे वाले को प्रूव करने जा रहे हैं तो लिखेंगे चूँकि
बी पी बराबर सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं ए सी पी के, सिद्ध कर चुके हैं, है ना। हाँ, तो अब जैसे ही हम सिद्ध किए थे तो हमने क्या क्या इसमें जाना था, इसमें जाना था कि बी पी बराबर हो गया है पी सी के और एंगल ए पी बी बराबर हो गया है ए पी सी। कैसे जाना था, सी पी सी टी, क्योंकि हमको जो भी चाहिए वो हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं। यही तो सी पी सी टी का कमाल होता है। हम इस दोनों त्रिभुज में जो भी चीज़ चाहिए, हमने ये बता दिया इसके बराबर और ये बता दिया इसके बराबर। अब बताओ ये अगर इसके बराबर है तो बताओ ये दोनों अगर बराबर हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर y मान लें तो ये भी y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं माना बराबर y मान लिया। अब बताओ स्ट्रेट एंगल पे बना रेखा BC पर y प्लस वाई बराबर 180, रेखा पर बना कोण क्या होता है 180, तो 2y बराबर 180, तो y बराबर 180/2 90। कितना हो गया 90। अब 90 जैसे हुआ तो आप कह देना कि एक तो ये चीज़, इसको मान लो समीकरण नंबर 4 या 4 जहाँ एक ही, और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। फिर आप लिख देना समीकरण 1 से और समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये जो एपी रेखाखंड है ये बीसी का, एपी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।